अब जब मैं अनअकैडमी ज्वाइन हुआ बेटा, तो अनअकैडमी में मेरा रोल क्या था? जब मैं शुरू में ज्वाइन हुआ, मैं उस समय अनअकैडमी के सीईओ के साथ डायरेक्टली वर्क कर रहा था। तो उन्होंने ना मुझे एक बजट एलोकेट किया कि यार आपको मैं महीने का इतना पैसा दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं मेरी पॉकेट में दे रहे, बजट दे रहे हैं, जिसके अंदर कि मुझे टीचर्स रिक्रूट करने हैं, सारी ब्रांचेस की एक टीम बनानी है, हर ब्रांच की एक टीम बनानी है, एंड एवरीबडी विल ऑपरेट फ्रॉम बैंगलोर। अब मैं उस समय पे सारे टीचर्स को ऑनबोर्ड किया, लेकिन उस समय क्या हुआ 2020 में, आप लोग जानते हो कि कोविड आ गया। कोविड आ जाने से क्या हुआ कि ये डिसीजन हुआ कि यार जो भी टीचर्स हैं ऑनबोर्ड तो कर लो, बट वो लोग अपने घर से ही काम करेंगे, उन लोग को अनअकैडमी आने की जरूरत नहीं है। तो मैं अलग अलग जगह से बहुत बड़े बड़े जो है टीचर्स लेकर के आया, ठीक है। मैकेनिकल में बहुत सारे टीचर लेके आया, सिविल में हर एक ब्रांच में चार पांच टीचर्स की एक सॉलिड टीम बनाई। और उस एरा में मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ रहे भी होंगे, उन्होंने देखा होगा कितने सारे चैनल क्रिएट किए, मैकेनिकल का अलग चैनल, सिविल का अलग चैनल, कंप्यूटर साइंस का डिफरेंट, इलेक्ट्रिकल ईसी का अलग, इस तरह से टीम्स बनाई। अब हमारी टीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? हमारी टीम्स का ऑब्जेक्टिव था कि हमें यूट्यूब पे अच्छा करना है, यूट्यूब पे बच्चों को जोड़ना है, और एट द सेम टाइम जो भी हमारे पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए हमें बैचेस चलाने, उनके लिए हमें प्रॉपर टीचिंग करनी है और उन्हें पूरा वैल्यू ऑफरिंग देना है, यानी कि उन्हें नोट्स देना है, उन्हें कंटेंट देना है, उन्हें टेस्ट देने हैं, सब कुछ हमें करना है, मतलब जस्ट लाइक अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली मुझे अनअकैडमी में क्या काम दिया गया था कि यार अनअकैडमी के अंदर एक छोटा सा अपना सिस्टम क्रिएट करना है, या ये कह लो अनअकैडमी के अंदर एक क्रिएट्रिक्स क्रिएट करना है मुझे, ठीक है। तो क्रिएट किया यार, बहुत अच्छा क्रिएट किया। तो उस समय पे हम लोग ने देखो ग्रेजुअली व्यूज में बढ़ना शुरू किया, और सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमारे व्यूज जो है ना, एक भी व्यू फेक नहीं था, सारी ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। अब देखो यार मार्केट में ऐसे बहुत से चैनल्स थे जो कि इनऑर्गेनिकली ग्रो किए, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक ग्रो किए। तो हम लोग क्या किया कि यार कंपीट करते गए ऐसे चैनल से जो कि शायद जेन्युइन भी नहीं थे, उनसे कंपीट करते करते एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि हमारे पास जेन्युइन बच्चा भी उससे अधिक हो गया, हमारे पास ना जेन्युइन बच्चा भी उससे ज्यादा हो गया, हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए और बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया लड़ते लड़ते। तो गेट में यूट्यूब पे बहुत अच्छा बना लिया, हर ब्रांच का चैनल बना लिया, पेड यूजर्स में अच्छा बना लिया, वहां से रिजल्ट्स भी निकाल दिए। तो ये तो मेरा 2020 से लेके 2021 का एक तरह से जर्नी था। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे टीचर्स से मैं जुड़ा। जैसे आप देखो उस समय पे विशाल सर मेरे साथ क्रिएट्रिक्स में काम करते थे, वो अनअकैडमी पे आए। अनअकैडमी पे वो एक्चुअली ऑलरेडी थे, बट ही बिकेम अ पार्ट ऑफ टीम क्रिएट्रिक्स। तो उसके अलावा भीमा शंकर सर आए, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लेजेंड्स। कामेश सर आए, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे टीचर जुड़े, पंकज सर आए, प्रमीत सर आए उस टाइम पे। तो बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए और एक बहुत बेहतरीन हम लोगों ने टीम क्रिएट कर लिया था फॉर ऑल द ब्रांचेस। आई थिंक आप लोग को ये चीज़ याद होगी, आप लोग बताओ, आप लोग को याद है शुरू में टीम क्रिएट्रिक्स के अंदर इतने सारे टीचर्स और इतने बेहतरीन टीचर्स हुआ करते थे। अब क्या हुआ यार कि एक साल बीतने के बाद ना सिस्टम थोड़ा सा बदला। अब सिस्टम में क्या बदलाव आया कि यार अब जो बैचेस बनेंगे पेड सब्सक्रिप्शन में, उसमें सारे टीचर्स को इन्वॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि क्रिएट्रिक्स के बैचेस अलग बन रहे हैं, हमारी टीम के बैचेस अलग बन रहे हैं और अदर टीम्स के बैचेस अलग बन रहे हैं। उस टाइम पे क्या होता था ना, अनअकैडमी के अंदर 3 सेपरेट टीमें थी, तो 3 टीमों में से 2 को मर्ज करके एक टीम बना दी गई। तो एक टीम कहलाई एक तरह से यूट्यूब टीम और एक टीम कहलाई एक तरह से प्लेटफॉर्म टीम। तो अब क्या हुआ कि दोनों के मिक्स बैचेस बनेंगे, जैसे कि किसी बैच में मेरा मशीन आ रहा है तो किसी और टीम के किसी एजुकेटर का सपोज नेटवर्क आ रहा है, तो इस तरह से बैचेस बनेंगे, ठीक है भाई। लेकिन अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम आना, हाँ अजय सर भी थे, एक प्रॉब्लम आना कहाँ पे स्टार्ट हुआ कि यार बैचेस में ना कोर्स कंप्लीशन टफ हो गया। क्योंकि देखो पहले जब मैं बैच बना रहा था तब तो मैं जिम्मेदार था कि किस बैच में कौन टीचर कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, कितने बजे ले रहा है, ये सारा डिसीजन लेके बैच बन जाते थे। बट ऑब्वियसली यार उसमें कितने बैच बन पाते थे, साल में 3 या 4 बैचेस, राइट, 3 या 4 बैच हम बना लेते थे, 5 बैच बना लेते थे। अब उस समय पे अनअकैडमी का सिस्टम ऐसा था कि हर 15 दिन पे बैच लॉन्च करना है, क्योंकि बच्चों की डिमांड भी है, उतना बच्चा आ भी रहा है, अनअकैडमी में एडमिशन ले भी रहा है, तो उनको हर 15 दिन पे बैच लॉन्च करना था। अब ऑब्वियसली अगर मैं एक ट्रेडिशनल कोचिंग की तरह चलाऊंगा तो मैं 15 दिन में तो बैच लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतने टीचर्स ही नहीं होंगे, लेकिन अनअकैडमी के पास तो थे। तो इस तरह से बैचेस बनना स्टार्ट हुए और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना वैल्यू ऑफरिंग पे काम होना स्टार्ट हुआ कि यार नोट्स बनाना है बच्चों के लिए, एक अच्छा टेस्ट सीरीज हमको क्रिएट करना है, ठीक है। और उस समय पे हुआ क्या ना कि हमारी टीम को लीड करने आ गए रोमन सैनी सर। पहले जब मैं रिक्रूट हुआ था तो वाईफाई स्टडी के जो फाउंडर थे दिनेश गोदारा सर, उन्होंने मुझे रिक्रूट किया था एंड आई डायरेक्टली यूज्ड टू वर्क विद द सीईओ। वही हमारी मीटिंग लेते थे, वही हमारा रिव्यू लेते थे।
और हमारा रिव्यू किन चीज़ों पे होता था? हमारा रिव्यू ऐसा होता था कि हम यूट्यूब पे कैसा कर रहे हैं, हम कंपनी के लिए कितना अर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे हमारा रिव्यू होता था। बेसिकली जस्ट एज अ बिजनेस, कि अगर एक सेपरेट बिजनेस मैं अनअकैडमी के अंदर चला रहा हूँ तो बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब उसके बाद रोमन सर आए, यूट्यूब पे और एग्रेशन बढ़ा, और ये वो साल था बेटा जिसमें हमने ना यूट्यूब पे 1 महीने के अंदर 10 मिलियन व्यूज टच किया। उस समय पे आरबीआर सर भी अनअकैडमी का पार्ट बने, कंप्यूटर साइंस एकदम हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले गए, और आरबीआर सर से मेरा एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड भी डेवलप हो गया। तो मतलब आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम एज इंस्पिरेशन कि यार ये जो टीचर है ये वो टीचर है जिसने कि गेट के अंदर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, जो कि गेट के अंदर ऑनलाइन का दौर लेकर के आया है। सेकेंड पर्सन वॉज रोमन सैनी सर। यार ऑब्वियसली ही इज अ प्रोडिजी। एम्स का पेपर निकाल दिया, नीट का पेपर निकाल दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, एम्स के साथ साथ यूपीएससी क्लियर कर दिया, उसके बाद यूपीएससी छोड़ करके अनअकैडमी चालू कर दिया। तो बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत इंस्पिरेशनल लोगों के साथ में रहा और बड़ा मजा आया उस समय पे काम करने में। यूट्यूब पे तो एकदम नेक्स्ट लेवल चीजें मचाई। अब ये सेकेंड ईयर में मेनली हमारा फोकस यूट्यूब पे रहा, मेनली हमारा फोकस रिजल्ट्स पे रहा, और आपने देखा भी बेटा सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ से रैंक 1 भी आया था इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ? थर्ड ईयर में फिर मैंने ना एक नया रोल पकड़ा अनअकैडमी के अंदर कि यार यूट्यूब वाला तो चलो अपन काफी हद तक कर चुके हैं, काफी हद तक मचा चुके हैं। तो थर्ड ईयर के अंदर मैंने सोचा अनअकैडमी में अपन लोग ना नोट्स के ऊपर बात करते हैं, स्टडी मटेरियल पे बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज पे बात करते हैं। तो ये सब बनाना शुरू किया। तो उस समय पे मुझे पूरी की पूरी टीम दी गई बेटा, जो कि टेस्ट सीरीज बनाएगी, पूरी की पूरी टीम दी गई जो कि बुक्स बनाएगी। मैंने टीचर्स को एलोकेट किया कि कौन टीचर किस सब्जेक्ट की बुक बनाएगा। बट उस समय पे फिर क्या हुआ ना, उसी ईयर से कहीं ना कहीं अनअकैडमी के अंदर कॉस्ट कटिंग वाला फंडा आ गया कि यार अपने को ना खर्चे मिनिमाइज करने हैं। अब खर्चे मिनिमाइज करने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले जो टेस्ट प्रिपरेशन टीम थी जो कि टेस्ट बनाती थी उसको निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ, टीचर से जो किताबें बनवा रहे थे उस पर नेगोशिएशन किया गया कि यार ये किताब आप बना रहे हो बट छोड़ दो, ये हमारे पास ऑलरेडी है, आप बस इतना बना करके दे दो। चलो भाई, वो भी जैसे तैसे उस पर फाइट करके अपन लोग ने बनाया, जो भी कंटेंट बनाया, जो भी टेस्ट सीरीज बनाई। और उसी ईयर में, मतलब लास्ट ईयर की ही बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर के अंदर ही क्या हुआ कि फिर कुछ टीचर्स आपने देखा छोड़ करके जो है कॉम्पिटिटर्स के पास चले गए। अब यार वो टाइम मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो गया। ट्रॉमेटिक कैसे हो गया कि यार उस समय पे जब टीचर्स छोड़ करके गए तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि मैंने बच्चों का एडमिशन जो लिया था, मतलब ऐसा समझ लो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे या मेरे कोड से जुड़े थे उनको तो मैंने कमिटमेंट किया था ना कि उनकी रैंक आएगी, उनका सिलेबस पूरा होगा, ठीक है, उनका सिलेबस पूरा होगा। अब क्या करें भाई, सिलेबस तो अधूरा रह गया। तो फिर वो सब्जेक्ट्स मैंने पूरे किए। तो जो बच्चे मेरे से लास्ट ईयर पढ़े हैं दे नो दैट कि जो भी सब्जेक्ट अधूरे रह गए थे और इलेक्ट्रिकल डोमेन में लाई करते थे, मैंने उनको पूरा कराया, ठीक है, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कराया उन लोग को, सारी चीज़ें कराई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। उस समय पे फिर यार जब इतना सारा कॉस्ट कटिंग भी चल रहा था साथ साथ, तो मैंने जो है वैल्यू ऑफरिंग वाला पार्ट भी छोड़ दिया, क्योंकि अनअकैडमी में ना लीडरशिप का थोड़ा सा सेंस अलग हो जाता है कि यार बहुत सारी एक्सेल शीट्स बनानी है, बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, रैदर देन कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस अपना क्वालिटी पे होता है कि अपन अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑब्वियसली यार इतनी बड़ी कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी है, 3.3 बिलियन वैल्यूएशन है, तो यार चीज़ें अलग लेवल पे होती हैं। मैं तो एक क्रिएट्रिक्स से था, एक छोटे इंस्टीट्यूट से था, तो मेरा काम करने का तरीका अलग था, तो वहाँ बात नहीं बनी, तो वो चीज़ मैंने छोड़ दी। और फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार कि अपन तो यूट्यूब पे फोकस करेंगे, अपन बच्चों पे फोकस करेंगे, कुछ नहीं रखा लीडरशिप के अंदर, तो लीडरशिप वाला पार्ट भी छोड़ दिया और सिर्फ आप लोगों को टीचिंग देने पे फोकस किया। सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया कि आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना है। फिर उसी समय पे क्या हुआ कि गेट एकेडमी की टीम जुड़ गई अनअकैडमी के साथ, और फिर क्या लीडरशिप वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या हुआ कि ढांडे सर की टीम लीड करने लगी। ढांडे सर की टीम जो है पूरा का पूरा कंटेंट वाला पार्ट संभालने लग गई, अनअकैडमी के साथ रेगुलर मीटिंग्स करने लग गई, तो मेरा टेंशन वहां से भी कम हो गया। मैं तो सच बताऊं, मैं अनअकैडमी को उस समय बोला था भाई अब मैं लीडरशिप से रिटायर कर रहा हूं, यू हैव पीपल हु कैन डू दिस वर्क फॉर यू, तो आप लोग कराते रहो और मुझे टीचिंग पे फोकस करने दो, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब उस समय पे स्ट्रेस तो बहुत था, क्योंकि यार अपने सारे टीचर चले गए थे, तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कोर्स निपटाने पे था, यूट्यूब पे कंटेंट प्रोवाइड करने में था, ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को जो है पूरा का पूरा एक तरह से रैंक वाला पार्ट देने में था।